एक सिगरेट से मिली तू मुझे आशिकी, कश एक पल का लगाया था, लत उम्र भर की लगी। तलब या लत, इसका मतलब है कि जिस चीज की लत है जब तक वो ना मिले पीड़ित, बेचैन और असामान्य रहता है। जब वह चीज उसे मिल जाती है तो वह सामान्य सा लगने लगता है, लेकिन असल में वह अंदर से बेहद कमजोर और बीमार हो चुका होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सरमाज शोकेस पर। नशा दोस्तों, नशा एक ऐसी बीमारी है जो कि युवा पीढ़ी को लगातार अपनी चपेट में लेकर उसे कई तरह से बीमार कर रही है। नशा मोबाइल फोन का हो या किसी अन्य वस्तु का या पदार्थ का, इसकी लत से पीड़ित व्यक्ति परिवार के साथ समाज पर बोझ बनता जाता है। आज के समय में फुटपाथ पर, रेलवे प्लेटफॉर्म पर रहने वाले बच्चे भी नशे की चपेट में आ चुके हैं। व्हाइटनर, नेल पॉलिश, पेट्रोल आदि की गंध, ब्रेड के साथ विक्स और झंडू बाम का सेवन करना, कुछ इस प्रकार के भी नशे किए जाते हैं। सिगरेट आपकी जिंदगी के 9 मिनट पी जाती है। तंबाकू की एक पीक आपकी जिंदगी के 3 मिनट कम कर देती है। भारत में केवल एक दिन में 11 करोड़ सिगरेट फूके जाते हैं। ये नशा ही है जिसके लिए हमारे भारतवर्ष में 4 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं। 30 जनवरी को नशा मुक्ति और शपथ दिवस, 31 मई को अंतर्राष्ट्रीय धूम्रपान दिवस, 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस और 2 से 18 अक्टूबर को भारत में मद्य निषेध दिवस मनाया जाता है। हाल ही में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ड्रग्स फ्री इंडिया कैंपेन की बात कही है। तो आइए जानते हैं क्या होता है नशा और कैसे पहचाने हम नशे को, क्या है इसके लक्षण और किस तरह से हम नशे से पीड़ित व्यक्ति की पहचान कर सकते हैं, और सबसे अहम बात कि क्या है इस नशे के लक्षण या बीमारी का उपचार। तो आइए देखते हैं सरमाज शोकेस में नशे की लत को कैसे छोड़ें या लत को लात कैसे मारें। कोई भी ऐसी वस्तु जिसकी मांग हमारा मस्तिष्क करता है किंतु उससे शरीर का नुकसान हो, नशा कहलाता है। मानसिक स्थिति को उत्तेजित करने वाले केमिकल्स जो नींद, नशे की हालत में शरीर को ले जाते हैं, वो ड्रग्स या मादक दवाइयां कहलाती हैं। इसका लगातार सेवन करने से व्यक्ति उसका आदी बन जाता है। हमारे समाज में कई प्रकार के मादक द्रव्यों का प्रचलन है। शराब, विस्की, रम, बियर, महुआ, हंडिया आदि सामाजिक मान्यता प्राप्त वैध पदार्थ हैं। अनेक अवैध पदार्थ भी काफी प्रचलित हैं, जैसे भांग, गांजा, चरस, ब्राउन शुगर, स्मैक, हेरोइन, आइस कोकीन, क्रैक कोकीन, LSD। तंबाकू युक्त पदार्थ जैसे सिगरेट, खैनी, जर्दा, गुटखा, बीड़ी इनके अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा कुछ पदार्थों का भी प्रचलन देखा गया है, जैसे कफ सिरप, फेंसिडिल या कोरेक्स। नींद की गोलियां, डॉक्टरों द्वारा नींद के लिए या चिंता या तनाव के लिए लिखी दवाइयों का उपयोग भी मादक द्रव्यों के रूप में होता है। उदाहरण के रूप में डायज़ेपाम, नाइट्रोज़ेपाम, अफीम संबंधी पदार्थ। अफीम, स्मैक, भुक्की, ब्राउन शुगर, कैप्सूल, प्रॉक्सीवान, स्पाज्मोवान, लोमोटिल की गोलियां। वोलेटाइल सॉल्वेंट यानी वैसे केमिकल मटेरियल जिनके वाष्प को या एयर को हम सांस द्वारा खींचने पर शराब के नशे से मिलता जुलता असर होता है, जैसे पेट्रोल, नेल पॉलिश रिमूवर, पेंट्स, ड्राई क्लीनिंग सॉल्यूशन, ये भी मादक पदार्थ हैं। व्यक्ति के नशे का आदी होने के कई कारण हो सकते हैं। ये कारण व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक हो सकते हैं, जिनमें से मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। माता पिता की अति व्यस्तता बच्चों में अकेलापन भर देती है। माता पिता के प्यार से वंचित होने पर वह नशे की ओर मुड़ जाता है। परिवार में कलह का वातावरण व्यक्ति को नशे की ओर ढकेल देता है।
मानसिक रूप से परेशान होने के कारण व्यक्ति नशे की आदत डाल लेता है। ये मानसिक परेशानी पारिवारिक, आर्थिक एवं सामाजिक हो सकती है। दिन भर घर में खाली एवं बेरोजगार रहने से व्यक्ति हीन भावना एवं ऊब का शिकार होता है। इस हीन भावना और ऊब को मिटाने के लिए वह नशे का सहारा लेने लगता है। शारीरिक कमजोरी एवं पढ़ने में कमजोर होने के कारण बच्चे उस कमी को पूरा करने के लिए नशे का सहारा लेने लगते हैं। जो व्यक्ति तनाव, अवसाद या मानसिक बीमारी से पीड़ित है वह नशे का आदी हो जाता है। परिवार के व्यक्ति, दोस्त एवं अपने आदर्श व्यक्ति को नशा लेते देख युवा व्यक्ति भी नशे के शिकार हो जाते हैं। अकेलापन नशे को निमंत्रण देता है। लोग ये सोचकर नशा कर लेते हैं कि नशा तनाव को दूर करता है। पुरानी दुखद घटनाओं को भूलने के लिए लोग नशे का सहारा ले लेते हैं। लोग सोचते हैं कि ड्रग्स लेने से वे फिट एवं तंदुरुस्त रहेंगे, विशेषकर स्पोर्ट्समैन इसी कारण मादक द्रव्यों की चपेट में आ जाते हैं। बच्चों में अत्यंत भेदभाव करने पर भी वो हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं एवं विद्रोह स्वरूप नशे की ओर मुड़ जाते हैं। मैगजीनों एवं टीवी पर तंबाकू एवं शराब के विज्ञापनों से प्रभावित होकर बच्चे एवं युवा इसका उपयोग करना शुरू कर देते हैं। माता पिता अगर अपनी संतान में ये लक्षण देखें तो तुरंत सचेत हो जाएं। मादक द्रव्यों के लगातार सेवन से कुछ विशेष लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जिनके आधार पर यह पहचाना जा सकता है कि व्यक्ति इसका आदी हो चुका है। जो व्यक्ति के चोरी छिपे नशा करने के सूचक या इंडिकेटर हैं। पेरेंट्स अगर अपने संतान में ये लक्षण देखें तो तुरंत सचेत हो जाएं और किसी अच्छे मनोचिकित्सक से मिलवाएं। लत से छुटकारा। मन में ठाने, जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे कोई और आपका नशा नहीं छुड़ा पाएगा। सबसे पहले मन में ठान लें कि आप नशा छोड़ना चाहते हैं। शुरू में अपनी बात पर टिके रहने में दिक्कत आएगी, लेकिन अपने मन को मजबूत बनाए रखें। कोई भी नशा छोड़ने के पहले उसकी मात्रा कम करें। मसलन शराब का पैक छोटा कर दें या सिगरेट पीने से पहले उसे तोड़कर छोटी कर दें। अपने पास लाइटर, माचिस, गुटखे की पुड़िया, तंबाकू रखना छोड़ दें। फैमिली व दोस्तों की मदद लें। अपने परिवार का फोटो सामने रखें कि ये परिवार आपके लिए कितनी अहमियत रखता है। दोस्तों की मदद लें। अभी अपने सभी दोस्तों और परिजनों से ये कह दें कि आपने शराब, सिगरेट या गुटखा छोड़ दिया है। अकेले ना रहें। फैमिली, खासकर छोटे बच्चे हो तो उनके साथ वक्त बिताएं। फिजिकली एक्टिव रहें, पॉजिटिव रहें। पसंदीदा बुक्स पढ़ें, दिल को खुश करने वाली फिल्में देखें या गाने सुनें। नशे में आदत और तलब
दो अलग अलग चीजें हैं। कई बार आदमी आदतन सिगरेट निकालकर मुंह से लगा लेता है, जबकि तलब में वह चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाता है। इन दोनों को ध्यान में रखते हुए नशे को छुड़ाने के लिए दो तरह से इलाज होता है। पहला, मरीज आदत पर कंट्रोल करके खुद नशे को छोड़ दे, लेकिन उसके बाद लगने वाली तलब को कम करने या बीमारियों के इलाज में डॉक्टर या काउंसलर की मदद ले। दूसरा, कि मरीज लत को छोड़ नहीं पा रहा है तो दवाओं के जरिए उसकी तलब को कम किया जा सकता है और फिर दूसरी बीमारियों का इलाज होता है। होम्योपैथी में नशे की तलब कम करने के लिए या निम्नलिखित दवाइयां काम आती हैं। तंबाकू की इच्छा कम करने के लिए टेविकम, सेलेनियम, कैलेडियम, डेफेन इंडिका दवाइयां काम में आती हैं। शराब की इच्छा या उसके साइड इफेक्ट्स को कम करने के लिए क्वेरकस स्पिरिटस ग्लैंडियम ये मेडिसिन काम आती है। शराब या नशे के हैंगओवर को कम करने के लिए नक्स वोमिका का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्रग्स की तलब को कम करने के लिए ओपियम, बेनापिस, कैनाबिस इंडिका, सल्फर और नक्स वोमिका जैसी दवाइयों का इस्तेमाल होता है। ध्यान रहे, ये दवाई डॉक्टर से पूछकर ही लें। डॉक्टर लक्षण और स्थिति के आधार पर दवा और डोज तय करते हैं। घरेलू और हर्बल इलाज, नींबू का आधा चम्मच रस 1 गिलास पानी में मिलाकर दिन में कई बार लें। सूखा अदरक या चुटकी भर सौंठ पानी के साथ दिन में 2 बार लें। अदरक और काली मिर्च को शहद और नींबू के साथ मिलाकर लेना नशे के पीड़ितों के लिए फायदेमंद है। चीज है, ये हम सभी जानते हैं। लत हमें तो नुकसान पहुंचाती ही है, साथ साथ हमारे परिवार और करीबियों को भी दुख और परेशानी के भंवर में खींच ले जाती है। मन में ठान लें और सही तरीके से कोशिश करें तो ऐसी किसी भी लत से छुटकारा पाया जा सकता है। और जाते जाते एक महत्वपूर्ण बात या महत्वपूर्ण संदेश आप सबके लिए, जान से ज़्यादा लत संभाले फिरते हैं, जान से ज़्यादा लत संभाले फिरते हैं, हर जेब में गुटखा डाले फिरते हैं। नफरत है मुझे गंदगी से, नफरत है मुझे गंदगी से, और लोग मुंह में गंदगी पाले फिरते हैं। तब तक सुरक्षित रहिए, अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। नमस्कार दोस्तों।